Go. Audio Jungle. ਸਮਾਣਾ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਸਤਸੰਗ ਭਵਨ ਅਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ 63ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਸਵ 22 ਅਗਸਤ ਕਨੋਂ 28 अगस्त 2022 तक पूरा हफ्ता श्रद्धापूर्वक 7 ਡੀਆਂ ਦੇ कार्यक्रम ਵਿੱਚ हर रोज़ सवेरे यजमाने कनो हवन यज्ञ करवाया वेंदा है। रोज़ाना शाम को 4 बजे तो 7 बजे तक ज्ञान यज्ञ रामायण ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਚਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆਪ੍ਰਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤੇ ਅਤੇ ਭਜਨੇ ਦਾ कार्यक्रम थींदा है। लगातार 7 ਡੀਆਂ तक समाणा धर्म नगरी बनया रहा। शुरुआत विच लुधियाना तो आई भजन गायिका भारती शर्मा ने सुर संगीत नाल भजन पेश कर भक्तें को निहाल किया। भारती शर्मा ने शास्त्रीय संगीत विच ग्रेजुएशन की हुई है। शुरुआत उन्होंने गुरु वंदना तो की। भारती शर्मा दा पहला भजन हा माए मेरी मंदिरां दे बूए अज खोल दे। 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 धार्मिक समारोह विच श्री 108 महामंडलेश्वर
स्वामी वेद भारती जी महाराज दी परम शिष्या अमिता भारती जी महाराज दे पधारण ਅਤੇ ਆਸਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਸਕੂਨਨੁਮਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਥੀ ਗਿਆ। भारती शर्मा ने सुर संगीत दे नाल देश दे मशहूर गज़ल गायक श्री जगजीत सिंह जी दी हे राम वाली गज़ल भी अपनी मधुर आवाज़ विच सुंदर ढंग नाल पेश की। कमेटी के अध्यक्ष श्री रमेश गोगिया ने महाराज जी को माला पहनाकर उनसे आशीर्वाद लिया। महाराज जी को माला पहनाकर उनसे आशीर्वाद लेने वालों का तांता लगा रहा। नीलम जय सिंह जी, इधर से घूम के इधर देखना, इधर देख के देखो शिव मंदिर सत्संग भवन का ये महिला संकीर्तन मंडल की मेंबर है सारी। महाराज जी ये सारी महिला संकीर्तन मंडल की मेंबर है, ये एक्टिव मेंबर है। हेले ठीक है। भारती शर्मा दे भजने दी लय ते सारे मस्ती विच आते खूब नचे। Thank you.
ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਜਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ। ਹਿੰਦੀ ਲਹਿ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੂਬ ਨੱਚੇ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਜੀ KB ਲੈਬ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਨੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਗਿੰਦੇ ਹੋਏ। पूजनीय अमिता भारती जी महाराज ने अपने भजन प्रवचन ते कथा प्रसंग शुरू करन तो पहले गुरु वंदना करन दे बाद भजन प्रवचन ते कथा प्रसंग दे जरिए अमृत वर्षा कर सबनी को निहाल कर दिता। धर्म की जय। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बचपन बीता भोलेपन में, भक्ति भरी जवानी हो, प्रभु प्रेम में जाए बुढ़ापा, जीवन अमर कहानी हो। मानवता की सेवा करूं मैं और कोई भी चाह नहीं, आनंद भरा जीवन मेरा, मरने की परवाह नहीं। जब तक जीऊं तेरी होकर दुनिया सारी मेरी हो, हृदय में प्रभु वास करो और अंतर सृष्टि तेरी हो। इतनी शक्ति दे दो भगवान, जो बोलूं सो हितकारी, कटु वचन ना कोई निकले, वाणी दे दो प्यारी प्यारी। मुझ में तो कोई शक
जो प्यारी कुछ बोल सकूं, जीवा पर तुम वास करो, मैं तभी जीवा बोल सकूं। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। अभी आप बड़ा सुंदर संगीत का कार्यक्रम सुन रहे थे। आओ सबसे पहले जिस गुरुदेव की कृपा हुई हमारे ऊपर, हम उनके गुणगान करेंगे। 2 मिनट करिए सभी लोग, प्रभु नाम का संकीर्तन करेंगे। मैंने ऐसा सत्य गुरु पाया, मेरा रोम रोम खिल आया। मैंने ऐसा सत्य गुरु पाया, मेरा रोम रोम खिल आया। मैंने ऐसा सत्य गुरु पाया, मेरा रोम रोम खिल आया। मैंने ऐसा सत्य गुरु पाया, मेरा रोम रोम खिल आया। मैंने ऐसा सत्य गुरु पाया, मेरा रोम रोम खिल आया। मैंने ऐसा सत्य गुरु पाया, मेरा रोम रोम खिल आया। अज्ञानता की उतरी गाई, अज्ञानता की उतरी गाई। मोहे हरि नाम रंगवाया, मोहे हरि नाम रंगवाया। मेरा रोम रोम खिल आया। मोहे हरि नाम रंगवाया, मेरा रोम रोम खिल आया। मोह माया के बंधन छूटे, मोह माया के बंधन छूटे। मेरे तेरे के भ्रम टूटे, मेरे तेरे के भ्रम टूटे। ओ पहले सब में, पहले सब में प्रभु को पाया, मेरा रोम रोम खिल आया। पहले सब में प्रभु को पाया, मेरा रोम रोम खिल आया। प्रवचने ਦੇ ਦੌਰਾਨ परम पूज्य अमिता भारती जी महाराज ने ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਯੋਨੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਦਰ ਨਾਲ ਬਾਵਣ ਵਾਸਤੇ ਆਸਣ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਥਾ ਤੁਸਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ श्रीमुख कनो ही सुनो। उन्होंने स्वागत किया। आइए ऋषिवर, स्वागत है आपका। स्वागत किया उनका, बैठे चाय पानी किया, जैसे बातचीत हुई। करने के पश्चात जब नारद जी बाहर गए तो विष्णु जी ने क्या कहा, जिस आसन पर नारद जी बैठे थे तो विष्णु जी बोले लक्ष्मी जी से, देवी यहाँ जरा गोबर की लिपाई कर दो। क्या कर दो जी? गोबर की लिपाई कर दो। नारद जी बाहर जा रहे थे, उनके कानों में आवाज पड़ गई। सोचने लगी, क्या मैं कोई ऐसा व्यक्ति था, मेरे जाने के बाद जब सफाई कर पा रहे, क्या बात है? तो उन्होंने उनसे रहा न गया, वापिस आ गए। बोले महाराज आपने क्या बात, आप लक्ष्मी जी को कह रहे हो कि यहाँ सफाई कर दो। नारद जी उठ गए हैं
क्या मैं अपवित्र था? सुनिए, विष्णु जी बोले नारद जी आप आए, हमने आपका स्वागत किया। हम बोले बिल्कुल, हमने चाय पानी पूछा, बिल्कुल पूछा, लेकिन आपने ऐसा क्यों कहा? तो विष्णु जी ने कहा नारद जी बुरा न मानना, जिसका कोई गुरु नहीं होता वो जहाँ बैठ जाए वो स्थान अपवित्र हो जाता है, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। तो नारद जी बोले आपने पहले क्यों नहीं बताया? फिर आप बताओ, मेरे को तो ज्ञान नहीं, गुरु किसे बनाया जाए? गुरु बनाना बड़ा आसान है, लेकिन समझना बात को, यहाँ पर शास्त्रों में क्या इशारा किया गया है? उन्होंने कहा गुरु किसे बनाऊं आप बताओ? तो विष्णु जी बोले देवऋषि नारद आप ऐसा करना, सुबह उठकर बाहर निकलना, जो तुम्हारे सामने पहले आ जाए उसको अपना गुरु बना लेना। नारद जी बोले ठीक है। अगले दिन नारद जी जब बाहर निकले सुबह सुबह तो एक मछुआरा मिल गया। कौन मिला जी? बोलो जरा। मछुआरा, मछली पकड़ने वाला। तो नारद जी बोले विष्णु जी तो कह रहे थे जो सुबह पहले मिलेगा उसको गुरु बना लेना, लेकिन ये मछुआरा मेरे को क्या मारेगा, इसे गुरु बनाओ। लेकिन विष्णु जी ने कहा था, इसलिए उनके कहने के अनुसार उनसे बोले महाराज मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। मछुआरे ने कहा क्या दीक्षा लोगे? बोले नहीं, मेरे को विष्णु जी की आज्ञा है, गुरु बनाना है तो पहले मिल जाए। चलो ठीक है, चले गए। उठा विष्णु जी के पास जाकर महाराज आपने तो कहा था तो पहले मिल जाएगा, उससे दीक्षा ले लेना। तो मेरे को मछुआरा मिला, वो मेरे को क्या तारेगा? सुनो, वो मेरे को क्या तारेगा, क्या शिक्षा देगा मेरे को? जब नारद जी ने ऐसी बातें विष्णु को कही तो विष्णु भगवान को गुस्सा बोले गुरु का निंदक महाहत्यारा, जा नारद तुमने बहुत बड़ी गलती कर ली, गुरु बनाया और विश्वास नहीं रखा। जब तक इंसान को गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है, गुरु पर श्रद्धा नहीं है, तो वो गुरु क्या बनाएगा? मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जो गुरु की निंदा करता है वो 83 लाख योनियों में पड़ेगा। अब नारद ने ये सुना, बड़ा मन खराब हुआ कि मैं देव ऋषि नारद होके इतनी बड़ी गलती कर ली। चरणों में गिर गए कि महाराज मेरे को क्षमा करो, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मेरे को रास्ता बताओ, क्या करूँ? आपने श्राप दे दिया। सुनिए विष्णु जी ने क्या कहा। विष्णु जी बोले देव ऋषि नारद आप अपने गुरु के पास जाइए। कहाँ जाइए? गुरु के पास जाइए। तो नारद जी चले गए। जब वहाँ जाकर पहुँचे और पूछा कि महाराज मैंने आपको गुरु बनाया, लेकिन मेरे से गलती हो गई, मैंने आपकी निंदा विष्णु जी के पास जाकर की, उन्होंने मेरे को श्राप दे दिया कि तो 83 लाख योनियों में भटकेगा। आप बताओ मेरा बचाव कैसे होगा? 83 लाख योनियों से निकलने का उपाय बताइए। तो सुनिए बड़ा सुंदर, उन्होंने क्या कहा? जो मछुआरा गुरु बनाया था उन्होंने कहा ऐसा करो देवऋषि नारद आप विष्णु जी के पास जाओ, उनसे पूछो कि महाराज आपने मेरे को श्राप तो दे दिया 84 लाख योनियों में जाने का, वो 84 लाख योनियां हैं कौन सी? मेरे को बताओ, उसका नक्शा बना के दिखाओ जरा। जब विष्णु जी नक्शा बनाएंगे 84 लाख योनियों का, आप ऊपर लेट जाना। क्या करना? लेट जाना और लेकर क्या करना जी? चक्कर काट देना। बोला महाराज जी मेरी 83 लाख योनियां कट गई। ऐसा ही हुआ। अब चले गए कहाँ पर? विष्णु जी के पास पहुंचे और बोले प्रभु जी आपने मेरे को जो श्राप दिया है 83 लाख योनियों में भटकने का, वो योनियां कौन सी बताओ सी, उनका नक्शा बना के दिखाओ। तो सुनिए उन्होंने वो नक्शा बना दिया, उसके ऊपर वो लेट गए और घूम गए। बोले महाराज मेरी 83 लाख योनियों का क्या हुआ जी? क्या हो गया? चक्कर खत्म हो गया। विष्णु जी बोले नारद ये किसे उपाय बताया? बोले किसी गुरु ने मेरे को रास्ता बताया। तो विष्णु जी बोले विचार कर, तू कह रहा था कि मेरे को ऐसा गुरु कहाँ तारेगा? जिस गुरु की तू निंदा कर रहा था उसी गुरु ने तेरे को बोलो जी 83 लाख योनियों से छुड़ा दिया है। विचार करो कि गुरु के बिना इंसान को कोई पार लगा नहीं सकता। इसलिए कहते हैं कि सबसे पहला कहे जी गुरुदेव की वंदना करने के पश्चात शुरू होता है। ये क्या है? गुरु महिमा। हम गुरु पूर्णिमा तो
केवल हार पहना देना, गुरु के दर्शन कर लेना यही काफी नहीं। यहाँ इशारा किया है कि जो गुरु पर श्रद्धा और विश्वास नहीं रखता, याद रखना वो कभी कुछ नहीं कहता नहीं सकता। इसलिए यहाँ बताया, एक कथा और सब सुना रहे थे कि जैसे आप लोग गाड़ी चलाते भी नहीं जाते लोग, आप लोग जब कार चलाते हो तो उसमें क्या करते हो जी आप, उसमें भी 4 चीजें बहुत जरूरी होती गाड़ी में। अच्छा आप बताओ, सभी आप गाड़ी चलाने वाले हो, जब आप गाड़ी चलाते हो तो अपने पास क्या क्या चीज रखते हो वो तो जरा मालूम आपको? सबसे पहले आपके पास गाड़ी का लाइसेंस होना बहुत जरूरी है कि नहीं जरूरी? बोलो जरा, है ना जरूरी? जब तक गाड़ी का लाइसेंस नहीं होगा तब तक आप गाड़ी चला नहीं सकते। इसी प्रकार ये हमारी मानव रूपी गाड़ी है, मानव रूपी गाड़ी है। जब तक हमारे पास गुरु महाराज जी के द्वारा दिया हुआ क्या जी नाम रूपी लाइसेंस नहीं होगा तब तक हम इस गाड़ी को सुचारू रूप से चला नहीं सकते। दूसरी बात, जब हम गाड़ी चलाते हैं, चलाते चलाते हम ध्यान क्या रखते हैं, शीशे को देखते हैं कि पीछे गाड़ी कौन सी आ रही है, देखते हो नहीं? शीशे एक है तो दुआ बोलो जरा, गाड़ी के दोनों तरफ शीशे लगे ना, नहीं ग्लास बोलते उसको। इसी प्रकार हमारी इस मानव रूपी गाड़ी में जो गाड़ी में आपको कि आपको ये बातें याद रहेगी गाड़ी के हिसाब से गाड़ी चलाओगे तो कुछ भी ना हो तो याद तो बात आएगी ना कि महाराज ने क्या समझाया था। जब तक गाड़ी के दोनों शीशे नहीं होते तब तक आप गाड़ी चला नहीं सकते। क्यों? ये 2 शीशे क्या है? ये है श्रद्धा और विश्वास। क्या है? श्रद्धा और विश्वास। जब तक आपको गुरु के वचनों पर श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, तब तक क्या है जी आप गुरु के द्वारा कुछ पा नहीं सकते। जैसे देवर्षि नारद ने क्या किया था जी, गुरु की निंदा की थी तो उन्होंने क्या किया कि आपने गुरु बनाया है उन पर श्रद्धा रखो, विश्वास रखो। गुरु कैसा भी हो आप क्या है जी श्रद्धा और विश्वास जब तक नहीं रखोगे तब तक आप इस गाड़ी को चला नहीं सकते। तीसरा, गाड़ी के अंदर अगर ब्रेक ना हो तो बोलो जी आप बताइए, गाड़ी को टकराने का खतरा रहेगा। इसलिए गाड़ी की ब्रेक का होना भी जरूरी। वो ब्रेक क्या है? हमारे इस मानव रूपी गाड़ी में ब्रेक चाहिए। ब्रेक कैसी चाहिए जी? जैसे गुरु महाराज जी सुनाया करते हैं कि मैं आँखा उठ अमृत वेले नाम प्रभु दास्याए, मन आखे गुण मिठी मिठी नींदर क्यों गवाए। है कि नहीं? ये क्या है जी? हमने अपने जीवन के मोड़ पर ये ब्रेक लगानी है जब हमारे अंदर मन की आवाज आती है। क्या सुबह सुबह देखो जी 4 बजे आते ना, मंदिर से आवाज आती है उठो जागो भाई, समय हो गया जागने का, प्रभु का नाम लो। गुरुद्वारे से आवाज आती भाई देखी उठो भाई सुबह हो गई, आओ मंदिर गुरुद्वारे में आओ। गौशाला से आवाज आती है आओ भाई गौशाला में सेवा करो, है ना, दोनों की सेवा करना मिलता है। हमको आवाजें तो आती हैं और परमात्मा की अपार कृपा है। जितने भी लोग हैं संसार में सबकी सुबह 4 बजे जागरूक होती है। कोई आलस करता है तो वो अलग बात है, ठीक है भाई? आवाज तो आती है लेकिन क्या होता है जी हम सो जाते हैं। छोड़ो क्या करना उठ के, अभी क्या करना है, लेकिन ध्यान रखना ये है ब्रेक। जब तक हम अपने जीवन पर ब्रेक नहीं लगाएंगे, जैसे गाड़ी बिना ब्रेक के बेकार है, इसी प्रकार हमारे जीवन में भी ब्रेक का होना बहुत जरूरी है। और चौथी चीज क्या है जो बोलो आप बताओ। अब आप तो क्या बताओ, आप गाड़ी चलाने वाले हो, गाड़ी का गियर क्या है जी? गाड़ी का गियर का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि गियर कौन सा डालना है। अगर जाना राइट हैंड में है तो गियर गलत दे देंगे तो क्या होगा जी, उसका कोई फायदा नहीं। इसीलिए हमको इस मानव रूपी गाड़ी के अंदर विचार करना है हमने गियर किधर घुमाना है। महाराज जी ने अमृत वर्षा करेंदे होए बहु सोहना भजन सुनाया। बड़े जन्मां दे बाद झोला पाया के देखी किथे दाग ना लगे।
बड़ी मुश्किल से मिला है ये मानव का तन। बड़े जन्मा के बाद झोला पाया कि देखी किते दाग ना लगे। बड़े जन्मा के बाद झोला पाया कि देखी किते दाग ना लगे। बड़े जन्मा के बाद झोला पाया कि देखी किते दाग ना लगे। बड़े जन्मा के बाद झोला पाया कि देखी किते दाग ना लगे। जितने भी लोग बैठे अपनी खड़तालों का प्रयोग कीजिए, परमात्मा ने सबको खड़तालें दे रखी है। बड़े जन्माने बाद झोला पाया कि देखी किते दाग ना लगे। बड़े जन्माने बाद झोला पाया कि देखी किते दाग ना लगे। झोला जो पाया इनो रखियो संभाल के। झोला जो पाया इनो रखियो संभाल के। झोला गंदी भांग किते जाइयो ना गाल के। गंदी भांग किते जाइयो ना गाल के। हीरा रतन तेरे हाथ आया कि देखी किते दाग ना लगे। हीरा रतन तेरे हाथ आया कि देखी किते दाग ना लगे। बड़े जन्मा के बाद झोला पाया कि देखी किते दाग ना लगे। पैरों में मिली मनुष्य बन जाया कि देखी किते दाग ना लगे। जिसको परमात्मा ने सब कुछ दिया है, मानव का चोला दिया, पूर्ण अंग दिए, निरोग काया दी, संतों का संग दिया और भारत जैसा देश दिया। अगर सब कुछ पाने के बाद भी हम परमात्मा का शुक्रगुजार नहीं करेंगे तो हम दोषी होंगे। विक्रमादित्य का राज्य चल रहा था उस समय, तो पहले राजा लोग क्या करते थे कि अपने देश की परिक्रमा करते थे रात को वेश बदल कर। कोई पहचाने भी ना कि हमारे देश में कोई दुखी तो नहीं है, हमारा राज्य के लोग हमारे लिए क्या कहते हैं। तो राजा लोग पहले क्या करते थे जी, वेश बदल कर भ्रमण करते थे रात को। क्या हुआ जी, वो भ्रमण कर रहे थे रात को, तो क्या हुआ जी, एक साइड में क्या देखा, झाड़ियों से आवाज आ रही है। क्या, हे प्रभु तेरा शुक्रिया, हे प्रभु तेरा शुक्रिया, हे प्रभु तेरा शुक्रिया। राजा ने कहा कोई इंसान तो दिखाई देता नहीं, लेकिन आवाज कहाँ से आ रही है। झाड़ियों के अंदर पास गए तो क्या देखा, झाड़ियों के बीच एक व्यक्ति का लुथड़ा पड़ा है। ना उसके हाथ हैं, ना उसके पाँव हैं, ना वो देख सकता है बेचारा, लेकिन वो क्या कह रहा है जी, बोलो जरा, हे प्रभु तेरा शुक्रिया, हे प्रभु तेरा। राजा उसके पास गया और बोला, प्यारे तुझे परमात्मा ने हाथ नहीं दिए, तुझे पाँव नहीं दिए, तुझे क्या है जी, नजर नहीं दी, तू शुक्रिया किसका कर रहा है। उसने कहा, प्यारे मुझे आप पूछ रहे हो, मैं आपको देख नहीं सकता, लेकिन मैं आपकी बात का उत्तर दे रहा हूँ। पिछले जन्म में मैंने शायद इन हाथों से कोई दान नहीं किया होगा, इन हाथों से सेवा नहीं की होगी, तो परमात्मा ने अब इस जन्म मेरे को हाथ नहीं दिए। दूसरी बात, मैं इन पैरों से चलकर सत्संग नहीं गया, मंदिर गुरुद्वारे नहीं गया होगा, कहीं तीर्थ नहीं गया, तो परमात्मा ने मेरे को पाँव भी नहीं दिए, और इन आँखों से मैंने परमात्मा का दर्शन भी नहीं किया होगा। बुराई देखी होगी, इसलिए लोगों की लड़ाई देखी होगी, तो मेरे को परमात्मा ने आंखें भी नहीं दी। लेकिन अब इस जन्म में मेरे को परमात्मा ने जो वाणी दी है मुख के द्वारा, इसके द्वारा मैं 2 शब्द मीठे तो बोल सकता हूँ, इसलिए परमात्मा का शुक्र गुजार कर रहा हूँ कि मेरे को बोलने को जुबान दो, बोलने को दी जुबान प्यारे, फिर भी तू बोलता नहीं। लेकिन याद रखना, अगर परमात्मा ने बोलने को जुबान दी है, परमात्मा का शुक्र गुजार करने के लिए जुबान दी है, अगर नहीं करोगे तो याद रखना एक दिन ऐसा आएगा कि परमात्मा ये भी नहीं देगा। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज
मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा ने मेरे को वाणी तो दी है, मैं उसका शुक्रगुजार कर रहा हूँ। राजा के मन में आया, वाह, हमें परमात्मा ने सब कुछ दिया है, हाथ दिए, पाँव दिए, है ना, आंखें दी, और क्या है दी, खाने को तरह तरह के पदार्थ दिए, पीने को तरह तरह के जूस दिए, लेकिन फिर भी इंसान अंडे फोड़ के खाता है। बताओ किसका दोष है? पीने को तरह तरह के पदार्थ दिए, फिर भी इंसान शराब की बोतलें बोलता है, तो बोलो दोष किसका है? इसलिए महापुरुषों ने कहा कि तुम परमात्मा का शुक्रगुजार हर पल हर घड़ी किया करो, जिसने हमको सब कुछ दिया है। तो उस व्यक्ति से सीखें कि उसका कुछ भी नहीं, ना हाथ है ना पाँव है, लेकिन फिर परमात्मा का बोलो जी शुक्रगुजार कर रहा है। बस गुरु महाराज जी कहा करते हैं कि परमात्मा ने हमको मानव का चोला दिया है, कोई पशु नहीं बनाया, पक्षी नहीं बनाया। पशुओं के 4 पैर तो होते हैं, लेकिन हाथ नहीं होते। हमको परमात्मा ने 2 हाथ भी दिए हैं और बुद्धि भी। अच्छा, अब यहाँ अनाउंस किया आपने, मुनादी कराई होगी कि यहाँ सत्संग हो रहा है, कोई पशु आया बोलो अंदर? बोलो जी, आया कि नहीं? नहीं आया। धार्मिक समारोह दे मंच ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ श्री अशोक वधवा जी ने किया। श्री लाल जी असीजा वाइस चेयरमैन बावलपुर महासंघ, श्री नवीन शर्मा जी संगीतकार, श्री रामलाल जी मुखी साहब, श्री पप्पी जी, श्री रमेश जी हमारे बीच में आज शाम की सभा में, लाला भवानी राम जी, विजय कुमार जी गोगिया और हमारी प्रेस से श्री देवकी नंदन जी और श्री हमारी बावलपुर पत्रिका श्री गंगानगर से श्री जो हमारे सामने जो आप देख रहे हैं जगदीश ढींगड़ा जी का भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूं। हमारे बीच में श्री मेघराज जी आज पधारे हैं। मैं अभी श्री प्रधान जी से निवेदन करता हूं कि वो स्टेज पर जाकर श्री मोहनलाल जी कटारिया जी को माल्यार्पण कराएं महाराज जी का और आशीर्वाद भी दिलाएं। श्री मोहनलाल जी कटारिया।
माल्यार्पण करेंगे महाराज जी का। समारोह दे विशिष्ट मेहमान डॉक्टर मोहन लाल जी कटारिया ने महाराज जी दा मत्था टेकते उन्हां कन्नों आशीर्वाद गिधा। श्री रमेश जी जो हमारे ग्रीन टाउन से आए हैं, श्री श्यामलाल जी, श्री डॉक्टर नंदलाल जी से भी मैं निवेदन करूंगा। श्री देवराज मधवा जी से मैं निवेदन करूंगा, वो भी स्टेज पर आए। बहावलपुर महासंघ समाणा दे वाइस चेयरमैन श्री पाशीलाल जी असीजा ने महाराज जी दा मत्था टेकते उन्हां कन्नों आशीर्वाद गिधा। बिजली बोर्ड समाणा दे जेई श्री तरसेम चंद जी ने महाराज जी दा मत्था टेकते उन्हां कन्नों आशीर्वाद गिधा। पंजाब केसरी दे पत्रकार श्री सीताराम जी गुप्ता ने भी महाराज जी दा मत्था टेकते उन्हां कन्नों आशीर्वाद गिधा। श्री नवीन शर्मा जी से भी, नवीन शर्मा जी संगीतकार। श्री जगदीश ढिंगड़ा जी से भी मैं निवेदन करूंगा, वो भी स्टेज पर आए। कार्यक्रम दे आखिर विच लोगों दी डिमांड ते भारती शर्मा ने भोले दी बारात चली सज धज के सारिया ने भंग पीती रज रज के वाला भजन गाया, जैते सारे खूब नचे।
यूट्यूब के इस चैनल बहावलपुर समाज पत्रिका को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी दें।